नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं, डॉक्टर महेश चंद्रा जी हैं, भागीदारी पार्टी पी के। इनसे भी बात, इनकी पार्टी किस तरह से चुनावी मैदान में उतर रही है, क्या एजेंडा लेके चुनावी मैदान में जा रही, जनसंपर्क कर रही है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस पार्टी से, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। तो आपकी जो क्या चुनाव एजेंडा होंगे, किस तरह से आप प्रत्याशी उतार रहे हैं चुनाव के मैदान में? देखिए, देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गया जी। आज़ादी के 76 साल बाद जी। जो जातियां विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं, उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कराई जाए, इस सवाल को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी लड़ रहे हैं। केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा कि कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही। 4 बार प्रदेश में सपा ने सरकार बनाया, 4 बार बसपा ने सरकार बनाया, भाजपा की सरकार बनाकर देख रहे हैं। हमारा जो मकसद है, हम जो चाहते हैं कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए। यदि देश एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, संविधान एक है, निशान एक है, तो देश में शिक्षा प्रणाली भी एक होनी चाहिए। ये भागीदारी पार्टी चाहती है। और हमारा मकसद है कि प्राथमिक स्तर से परास्नातक तक, यानी कि पीजी से लेकर एमए तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसके बेटा बेटी को फ्री शिक्षा दिया जाए, निःशुल्क शिक्षा। आप देखो, केरल में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, वहाँ देखो साक्षरता दर 96% है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का सपना था कि अगर कोई चीज निःशुल्क में देना है तो शिक्षा दीजिए। ये भागीदारी पार्टी चाहती है। लेकिन मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी गारंटी देते हैं कि हम शिक्षा नहीं देंगे। एक चुनाव की तो बात करेंगे, लेकिन एक समान शिक्षा की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक समान शिक्षा अगर दे देंगे तो अमीर का बेटा तो पढ़ लिख कर मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बन गए। लोगों ने वोट देकर केंद्र में सरकार बना दिया। आज अच्छा दिन आ गया। जो सरसों का तेल 50 रुपया लीटर बुरे दिन की सरकार में बिकता था, आज वो 200 रुपया लीटर बिक रहा है, तो अच्छे दिन आ गए। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी यही है कि बुरे दिन में सरसों का तेल 50 रुपया लीटर था, आज 200 रुपया लीटर हो गया। ये मोदी जी की गारंटी है। गठबंधन जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में बिकता था, आज 1200 रुपया में दे रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। जो गरीब बेचारा छोटा सा घर बनाने के लिए 215, 220, 25 रुपया बोरी सीमेंट खरीदता था, आज 450 रुपया में बिक रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। जो मोबाइल आप रिचार्ज कराते थे 99 रुपया का, आज आप 299 रुपया का रिचार्ज करा रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। गरीब जाता था सब्जी मंडी सीजन में, जब सब्जी का उत्पादन बढ़िया होता था, 2 रुपए की गोभी ले लेता था, 2 रुपए किलो टमाटर खरीद लेता था। 25 रुपए के नीचे गोभी नहीं मिल रही है, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी और योगी जी की सबसे बड़ी गारंटी उत्तर प्रदेश में ये है। गठबंधन को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, भागीदारी पार्टी ने पहले ही कहा था, माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने कहा था कि भागीदारी पार्टी सबके लिए खुला हुआ विकल्प है। जो हम क्या बोलेंगे? अखिलेश जी, अब देखिए, अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी निकले हैं चट्टान जैसी बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं है। विचारधारा ये नहीं है, आप इतनी बड़ी पार्टी से लड़ रहे हो तो एक योजना आपकी होनी चाहिए। एक भी छोटे दल उनके पास नहीं है। मैंने उनको सलाह दिया था, 80 लोकसभा सीट है, 17 सीट कांग्रेस को दिए, अमेठी रायबरेली की सीट छोड़ दीजिए। कितना जनाधार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में है। अगर यही 17 सीटों पाल, प्रजापति, बिंद, कुशवाहा, मौर्य, जाटों को दे दिए होते तो हमको लगता है इस जाति की वोट इनको मिलती। भाजपा क्या करती है भाई? छोटे छोटे दलों को तो साथ में लिया है। श्री ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर संजय निषाद जी, जयंत चौधरी जी, अनुप्रिया पटेल जी, छोटे छोटे दल ही तो उनके साथ हैं, यही तो वोट डलवाते हैं। भाजपा क्या करती है? अति पिछड़े, अति दलितों का वोट लेकर अपनी सरकार बनाकर उनकी भागीदारी देकर अपना मुख्यमंत्री बना लेता है। ये काम अखिलेश जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी को यह डर है कि अगर छोटे दल को, प्रेमचंद प्रजापति जी को हम 2 सीट दे देंगे तो ये बड़े बन जाएंगे, इनका क्रेज बढ़ जाएगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि छोटे दल कोई खड़े हों। सबसे बड़ा पतन का कारण माननीय अखिलेश यादव जी का यही है। अखिलेश जी के साथ गठबंधन में कोई लंबे समय तक नहीं चला। क्यों नहीं चला भाई?
भाजपा के साथ लोग क्यों चल रहे हैं? मोदी जी श्रमिकों का पैर धुल के देश लेवल पर ख्याति अर्जित कर लेंगे, लेकिन अखिलेश जी किसी श्रमिक का पैर नहीं धुलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना अपमान समझेंगे। तो ये लोग अति पिछड़े, अति दलितों की हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। आप बताओ, ही रहा है, लेकिन गरीब का भी बन जाएगा। इसलिए एक समान शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू किया जाए। चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, सबको एक शिक्षा मिले। प्राथमिक स्कूल में जो गवर्नमेंट टीचर पढ़ाता है 80,000, 75,000, 90,000 रुपया सैलरी लेता है, लेकिन ऊपर बच्चे को प्राइमरी में नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की जो शिक्षा है उसका स्तर इतना गिरा दिया गया है कि अमीर कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे प्राइमरी में आखिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या कारण है? यही कारण है। यदि शिक्षा का स्तर अच्छा होता तो पढ़ते बच्चे, तो बच्चे पढ़ते। हम तो कहते हैं अगर एक सिलेबस लागू कर दो कि जो कॉन्वेंट स्कूल में सिलेबस चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में चले। पूरे देश में एनसीईआरटी की एक बुक लागू करो, तो मुझे लगता है कि कॉन्वेंट स्कूल में कोई अमीर पढ़ाने जाएगा ही नहीं। फिर वो भी प्राइमरी में पढ़ाएगा। जौनपुर लोकसभा 73 का क्या हाल रहेगा? जिस तरह से आपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं अपनी पार्टी से, तो कहीं न कहीं किस तरह से चुनावी टक्कर किसको मानते हैं? भागीदारी पार्टी बड़ा खेला करने जा रही है। जौनपुर ही नहीं, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, 22 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ रहा हूँ। 22 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 22 सीटों पर। तो क्या बीजेपी का क्या माहौल रहेगा? बीजेपी की विचारधारा से सब लोग वाकिफ हो गए। सपा पे क्या बोलेंगे? मोदी जी 2014 में कहे कि हम दलितों की भागीदारी दिए होते तो आज भाजपा की सरकार के प्रदेश में बनती नहीं बनती। समीकरण क्या बोल रहा है? समीकरण देखिए, समीकरण यहाँ जगह समीकरण 1,62,000 वोट अकेले कुम्हारों की है। जौनपुर लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 1,62,000। हमारे साथ अति पिछड़ा, अति दलित, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नर्स, मुचार, कुजला, खटिक, डोम, पासी, ये जो उपेक्षित जातियां हैं, ये इस समय भागीदारी पार्टी के साथ। उसका कारण क्या है? भागीदारी पार्टी एक ऐसे विकल्प के रूप में उभर कर आया है। सब लोगों की निगाहें टिकी हैं कि यार भागीदारी पार्टी जिस लड़ाई को लेकर लड़ रहा है, हमारा जो घोषणा पत्र है वो हवाई घोषणा पत्र नहीं है। अखिलेश यादव जी का घोषणा पत्र देख लीजिए, सारे केवल झूठ के पुलिंदे हैं। लेकिन भागीदारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, आप देखिएगा। अगर हमारे गठबंधन से किसी की सरकार बनती है तो मैं उसे लागू करने का काम करूंगा। कितनी सीटें आ रही है आपके यूपी में? कितनी सीटें आ रही है? यूपी में 22 सीट पर लड़ रहे हैं। अब 4 जून को इस प्रदेश की जनता बताएगी, अभी नहीं घोषणा करेंगे, अभी घोषणा नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, ये प्रदेश की जनता बताएगी। 4 तारीख का इंतजार करिए, 4 जून का। बड़ा खेला करने जा रहे हैं इन लोगों को लग रहा है ना, अंदर से पोल हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। आप इंतजार करिए। कितनी सीटें आ रही है? भाजपा देखिए, टीवी पर केवल भाजपा की 400 पार आ रही है, बस हो गया। आप गांव में चले जाओ, आप गांव में चले जाइए तो गांव में 400 पार की बात कोई नहीं कर रहा है। केवल भाई बीजेपी के पास रुपया पैसा है, 10 साल से लूटे हैं। बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। सब लोग बोल रहे हैं ये हवाई नेता थे, ये कांग्रेस में थे, वो बॉम्बे में गृह मंत्री थे वहाँ पर। तो क्या कहना चाहेंगे? जनता क्या? अच्छा ये बताइए, कृपाशंकर जी कितना काम किए हैं जौनपुर में? जौनपुर में नए आए हैं तो सब लोग जनता बोले नए प्रत्याशी। वही तो बतिया है ना कि भाजपा की नीतियों से हर जनता वाकिफ हो गई है। सपा बसपा की 4-4 बार देख चुके हैं, तो कोई विकल्प बचा? कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन भागीदारी ऐसा विकल्प है। भाई हम एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं, हम निःशुल्क शिक्षा देने की बात करते हैं, हम 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, हम शराबबंदी की बात करते हैं। आप बताओ कोई पार्टी कर रही है? हम जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं, और कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी का क्या माहौल है? अब राहुल गांधी तो राहुल गांधी, मैं आपको पहले ही बताया कि सपा गठबंधन में 17 सीट दिए हैं। 17 सीट। रायबरेली अमेठी छोड़ दीजिए, वह दोनों साख फंसी हुई है कि निकलेगी कि नहीं निकलेगी भगवान जानेंगे। सस्पेंस में क्या है? देखो, जिसका संगठन जमीन पर होता है लड़ाई वो लड़ता है। लोग कहने को कुछ भी कहें, हवा की बात करें, कौन देख रहा है, लेकिन असली लड़ाई वो लड़ता है जिसका संगठन जमीन पर होता है।
और जिसका भाई अच्छी एक समय था जब मजबूती कांग्रेस के का साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी जो है डू और डाई की लड़ाई चल रही जनता है। जनार्दन किस तरह से जनादेश दिखाएगी? आप मैंने कहा ना कि 4 जून का इंतजार करिए, देखिएगा भागीदारी पार्टी बड़ा खेला करने जा आप रही देख है। सकते हैं हमारे बीच भागीदारी पार्टी पी के डॉक्टर महेश चंद्रा ने इन्होंने बड़ा खुलासा किया, बीजेपी पे निशाना भी साध रहे हैं, बोल रहे हैं 20 सीटों पे इनकी पार्टी जो सीट उतार रही है, 20 सीटों पे प्रत्याशी कहीं ना कहीं ये जौनपुर सीट पर जो है लोकसभा 73 की सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या लगता है जनता जनादेश किस मुद्दों पर, क्या तमाम मुद्दे हैं उस पर वोट करने वाली है? तो इनका एक दावा है जातिगत समीकरण आने वाला समय बताएगा किस पर, कौन किस पर भारी होगा, ये तो जनता तय करेगी। इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार है कि इस वीडियो में कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिएगा। क्या इरादे क्या है लोकसभा 73 का, जनता की राय। जय हिंद, जय भारत।